प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भिक्षुक कविता का दूसरा अनुच्छेद पढ़ाऊंगी। दूसरे अनुच्छेद में पंक्तियां देखिए। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। इन पंक्तियों में कवि यह बता रहे हैं कि भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो उसके साथ ही रास्ते पर चल रहे हैं, और जब ये बच्चे रास्ते पर चल रहे हैं वे लगातार हाथ फैलाकर रास्ते पर चलने वाले लोगों से भीख मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, ये जो भिखारी के बच्चे हैं वे बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं। पेट को मलना मतलब पेट को सहलाना, और पेट को सहलाने का कारण कि उन्हें बहुत भूख लगी है। भूख के कारण उनका पेट जल रहा है, इसलिए अपने बाएं हाथ से पेट को सहलाकर उस भूख की आग को शांत करने का वे प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से उनका बाएं हाथ से पेट को सहलाना यह भी दर्शा रहा है कि वे बहुत भूखे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाएं। वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को सहला रहे हैं क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है, भूख से उनका पेट जल रहा है। और दाहिना हाथ वे लोगों से दया पाने के लिए लगातार आगे बढ़ाकर भीख मांग रहे हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, वे लगातार मांग रहे हैं दोनों बच्चे, पर उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। भूख के कारण अब उनके होठ सूख गए हैं। अब उनको इतनी तेज भूख लग रही है कि लंबे समय से वे भूखे हैं, जिसकी वजह से उनके होठ अब सूख गए हैं। होठों पर पपड़ियाँ आ गई हैं। बहुत ज़्यादा जब मनुष्य भूखा होता है तो अक्सर उनके होठ पर पपड़ी आ जाती है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? लगातार मांगने के बावजूद वे दाता और भाग्य विधाता, दाता का अर्थ है देने वाला और भाग्य विधाता का अर्थ है ईश्वर, भाग्य का निर्माण करने वाला ईश्वर। तो वे निरंतर जिनसे मांग रहे हैं वे लोग उनको कुछ नहीं देते, कोई देने के लिए तैयार नहीं। किसी दाता से वे कुछ भी नहीं पाते। ईश्वर भी उनको कुछ नहीं देते। यहाँ पर क्या पाते, ये एक सवाल है। सवाल के जवाब में आप लिख सकती हैं कि वे देने वाले लोग उनको कुछ नहीं देते, ना ही ईश्वर उनको कुछ देते हैं। तो आखिर पाते क्या है? वे लोगों से घृणा पाते हैं, वे लोगों से अपमान पाते हैं, वे लोगों से उपेक्षा पाते हैं। और भाग्य विधाता से ये गरीबी, ये भूख उनको मिली है। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। जब बहुत मांगने के बाद, लगातार मांगने के बाद भी उनको कोई कुछ नहीं देता तो वो अपने आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। आंसुओं के घूंट पीना, इसका अर्थ होता है अपने दुख को भीतर ही भीतर हृदय में दबा लेना। जब सबसे मांगने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनको बहुत दुख होता है, लेकिन अपने सारे दुखों को वे भीतर ही भीतर मन में दबाकर, हृदय में दबाकर रख लेते हैं। फिर से एक बार सारी पंक्तियों की व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह भिखारी जो रास्ते पर चलता हुआ आ रहा है
उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं जो लगातार हाथ फैलाकर रास्ते में आते जाते लोगों से भीख मांग रहे हैं। वे दोनों बच्चे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को सहला रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी है। भूख के कारण उनका पेट जल रहा है और अपने पेट की इसी ज्वाला को, इसी भूख के कारण उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए वे अपने हाथों से, अपने बाएं हाथ से पेट को सहला रहे हैं। साथ ही साथ उनका पेट को सहलाना यह भी दर्शा रहा है कि वे बहुत भूखे हैं। वे दोनों बच्चे बाएं हाथ से एक और जहां अपना पेट सहला रहे हैं, वहीं अपना दाहिना हाथ लोगों से दया पाने के लिए, दया में थोड़ी सी भीख पाने के लिए लगातार आगे बढ़ाकर लोगों से मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब जब बहुत देर से मांगने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता है, भूख से उनकी स्थिति खराब हो रही है, भूख से अब उनके होंठ सूख रहे हैं, सूख गए हैं। भूख के कारण उनके होठों पर पपड़ियाँ आ गई हैं। लगातार मांगने के बाद भी उन्हें दाता और भाग्य विधाता अर्थात ईश्वर से कुछ नहीं मिलता है। वे जिससे भी मांगते हैं वे लोग उसे कुछ नहीं देते। भगवान ने तो उनको कुछ दिया ही नहीं, ऐसी गरीबी उनको थी। आखिर दाता और ईश्वर से वे क्या पाते हैं? उनको इनसे बस घृणा मिलती है, अपमान मिलता है, दुख भरी जिंदगी मिलती है, भूख मिलती है, तिरस्कार मिलता है, उपेक्षा मिलती है। और कुछ न पाने, साथ ही साथ इस अपमान, घृणा, उपेक्षा के कारण उनका हृदय दुख से भर जाता है, उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वे अपने दुख को भीतर ही भीतर अपने हृदय में दबा लेते हैं। इस अनुच्छेद में भी कवि ने भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय स्थिति, उनकी भूख, उनकी गरीबी और उनकी जो उपेक्षा समाज कर रहा है, इसका वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्या को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।